हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था वर्णमाला, अक्षर, वर्ण, व्याकरण संबंधित जो भी 3 मार्कर हमारे जीएस पेपर 5 में आते हैं उनके आंसर। आज हम कवर करेंगे मात्रा से संबंधित प्रश्न। मात्रा से 3 ही प्रश्न हैं जो बेसिकली पूछे जा सकते हैं। पहला है मात्राएं किसे कहते हैं, दूसरा है अनुनासिक और तीसरा है अनुस्वार किसे कहते हैं। तो यदि हम बात करें कि मात्रा किसे कहते हैं, तो मात्रा मतलब ये होता है कि स्वर जब किसी वर्ण से मेल करता है तो वह अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। इस परिवर्तित रूप को क्या कहा जाता है? मात्रा। फिर से सुनेंगे, स्वर अर्थात अ, आ, ई, उ, ए। जब किसी वर्ण अर्थात क, तो क में आ का, क में ई की, क में बड़ी ई की, क में बड़ा उकू, है ना। तो हम इसमें ये देखते हैं कि स्वर के साथ जब व्यंजन का मेल होता है या किसी वर्ण का मेल होता है तो उसके रूप में किस प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? मात्रा। यदि हम बात करें कुल मात्रा तो इनकी संख्या है 10। अब 10 क्यों? क्योंकि जो अ है हमने देखा था कि ये मूल स्वर के अंतर्गत इसे डाला जाता है, इसी वजह से इसकी मात्रा नहीं मानी जाती है। अब पूरी 12 खड़ी में या पूरे वर्णमाला में र एक ऐसा वर्ण है जिसके मध्य में मात्रा लगती है, ठीक है। अन्य चिन्हों की यदि हम बात करते हैं तो एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। अब अनुनासिक और अनुस्वार में किस तरीके से हम वर्गीकरण कर सकते हैं, इसको भी हम 3 मार्कर के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। यदि हम बात करते हैं अनुनासिक की, तो अनुनासिक आप शब्द का यदि विच्छेद करेंगे तो पाएंगे यहाँ पर नासिका शब्द आपको देखने को मिल रहा है। तो अनुनासिक से हम क्या समझ सकते हैं कि जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जा रहा है, अर्थात नाक और मुंह दोनों को यूज में लिया गया है और चिन्ह के रूप में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक या वर्ण या अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण हंसना, आँख, चांद इत्यादि को हम अनुनासिक में डाल सकते हैं। उसके उपरांत आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। क्या है अनुस्वार? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन जिसकी ध्वनि केवल नाक से निकलती है। अनुनासिक में नाक और मुख दोनों का उपयोग किया जाता है, जबकि अनुस्वार में पूरी ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक से। इसका चिन्ह की यदि बात करें तो हम शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, इसे कहा जाता है शिरोरेखा। जैसे मैंने लिखा है कंपन, कंपन के ऊपर जो हम ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं शिरोरेखा। तो शिरोरेखा के ऊपर जो ये बिंदी लगती है वही अनुस्वार का चिन्ह कहलाता है। इसके उदाहरण स्तर पे यदि हम बात करते हैं तो है गंगा, चंचल, कंपन इत्यादि। तो ये स्पेसिफिक 3 मार्कर हम देख सकते हैं यदि हम मात्रा संबंधित क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम कवर करेंगे स्वर संबंधी जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।